नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब तमाम पार्टियों के लिए समीक्षा का दौर है, खासकर महागठबंधन के लिए और उसके सहयोगी दलों के लिए कि इतनी बुरी हार हुई तो इसके पीछे का कारण क्या था। जिन क्षेत्रों में महागठबंधन की पकड़ मजबूत थी, जहां सबसे ज्यादा संख्या में उनके विधायक थे, आखिरकार उन क्षेत्रों में भी हालत इतनी खस्ता कैसे हो गई, ये महागठबंधन को सोचने की आवश्यकता है। खासकर हम बात करेंगे मगध और शाहबाद की, जहां 2020 के चुनाव में महागठबंधन ने एनडीए का सुपड़ा साफ कर दिया था। वही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि शाहबाद में, मगध में एनडीए का क्या हाल हुआ। लेकिन एक साल बाद ही 24 का लोकसभा चुनाव, 2025 का विधानसभा चुनाव, एक साल में आखिरकार क्या परिवर्तन हुआ कि मगध और शाहबाद में एनडीए बड़ी मार्जिन से आगे निकल गया और महागठबंधन इन क्षेत्रों में अपनी सीटें नहीं बचा पाया, कई सीटों पर जमानत तक जब्त करा ली। तो बातचीत हम शाहबाद की करेंगे। शाहबाद में 22 विधानसभा की सीटें हैं और 2020 के चुनाव में इनमें से महज 2 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी और वो भी बीजेपी को जीत मिली थी, आरा और बड़हरा में। बाकी 20 सीटों पर एनडीए को हार का मुंह देखना पड़ा था, जिसमें से 19 सीटों पर महागठबंधन जीता था और 1 सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। लेकिन देखिए, बीते 5 साल में खेल कैसा पलटा कि इस बार 2025 का जो रिजल्ट आया है ठीक उलट हो गया है। पिछली बार महागठबंधन 19 सीटों पर जीता था, इस बार एनडीए ने 19 सीटों पर जीत हासिल की है। पिछली बार एनडीए 2 सीटों पर जीता था, इस बार महागठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिली है और पिछली बार बीएसपी 1 सीट पर जीती थी, इस बार भी बीएसपी जो है वो 1 सीट पर ही जीत हासिल करके मैदान में खड़ी है। आपको बताने जा रहे हैं शाहबाद की पूरी कहानी। देखिए, शाहबाद को लेकर राजनीति शुरू से ही गर्म रही है और इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ यही रहा कि किस तरीके से शाहबाद में उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह की जुगलबंदी को एक साथ लाया जाए। और देखिए, चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से बीजेपी ने शाहबाद में अपने लिए रणनीति बनाई, सबसे पहले आप ये जानिए कि धर्मेंद्र प्रधान, जो कि चुनाव प्रभारी बनाकर बिहार भेजे गए, बीजेपी के चुनाव प्रभारी, इसके पहले 2010 में चुनाव प्रभारी थे, सह प्रभारी। उस दौरान भी 200 से अधिक सीटों पर यहां पर एनडीए ने जीत हासिल की थी और 2025 में जब फिर प्रभारी बनकर उतरे तो फिर एनडीए 200 के पार चला गया। अंदाजा लगा लीजिए, ये धर्मेंद्र प्रधान की क्षमता है और संगठन में उनके किए गए मेहनत का परिणाम है। धर्मेंद्र प्रधान और मगध शाहबाद के बीजेपी प्रभारी ऋतुराज सिन्हा, दोनों के दोनों जायंट किलर बनकर उभरे हैं। खासकर मगध और शाहबाद में जिस तरीके से दोनों ने इस बार मगध और शाहबाद की राजनीति को अपने रणनीति से जोड़ा, जिस तरीके से वहां पर अपनी गोटियां सेट की और उसकी शुरुआत सबसे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक मगध और शाहबाद में हुई, वो थी उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह को साथ लाना। राजपूत वोट बैंक और कुशवाहा वोट बैंक, जो कि लोकसभा में बिल्कुल अलग हो गया था, पहले इसको जोड़ने की कोशिश की गई और यहीं से शुरुआत हुआ मगध और शाहबाद की जीत का। और यहीं से वो सब कुछ देखने को मिलने लगा जब उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता के लिए खुद रोड शो करते पवन सिंह नजर आए। और क्या कुछ बीजेपी और एनडीए ने नहीं किया। एक एक पंचायत, गांव, गली, मोहल्ला तक को छान दिया और इस रिकॉर्ड जीत की शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो करके दिखाया। महागठबंधन 2 सीटों पर सिमट गया, एनडीए 19 सीटों पर निकल गई,
एक सीट बीएसपी को मिला। अगर इस पूरे शाहबाद की बात करें तो एनडीए ने जो 19 सीटें जीती उसमें बीजेपी ने 9 जीती, 10 सीटों पर लड़ी, 1 हारी। जेडीयू 7 सीटों पर लड़ी, 6 जीती, 1 हारी। लोजपा रामविलास 3 सीटों पर लड़ी, 2 जीती, 1 हारी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 2 सीटों पर लड़ी और दोनों ही जीत गई। अब देखिए हम थोड़ा और शाहबाद की राजनीति और उसके विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बता देते हैं। शाहबाद की तो ये आंकड़े रहे कौन जीते कौन हारे, लेकिन भोजपुर विधानसभा में 7 सीटें हैं। पिछली बार 2 पर बीजेपी जीती थी, 5 हार गई थी, महागठबंधन जीते थे। इस बार 7 के 7 विधानसभा एनडीए ने जीत लिए। संदेश, बड़हरा, आरा, अगियाओं, तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, 7 के 7 सीट एनडीए ने जीते। रोहतास जिले में भी 7 विधानसभा की सीटें, चेनारी सुरक्षित सीट, सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी और काराकाट, इसमें से 6 सीटें एनडीए ने जीते। 1 सीट केवल काराकाट की माले जीती और उसके पीछे भी बड़ी वजह थी। माले के जीत के पीछे थी निर्दलीय ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी। काराकाट में जेडीयू को 2836 वोटों से हार मिली, महाबली सिंह 2836 वोटों से हारे और ज्योति सिंह को 23,000 से अधिक वोट मिला। तो ये काराकाट में हार की बड़ी वजह रही। लोजपा रामविलास 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जिसमें कि डेहरी और चेनारी की सीट है। कैमूर जिले में 4 विधानसभा, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर। 2020 में बीजेपी इन सभी सीटों पर हार गई थी। उपचुनाव की बात हम नहीं करेंगे, 2020 की तुलना कर रहे हैं तो सभी सीटों पर हार गई थी। लेकिन इस बार इनमें से 4 में 3 पर एनडीए को जीत मिली। सिर्फ 1 सीट रामगढ़ की, जहां बीजेपी 30 वोट से बसपा उम्मीदवार सतीश यादव से हार गई। फिर बात करेंगे बक्सर की 4 विधानसभा सीटों की। बक्सर में पिछली दफा एनडीए 0 पर आउट हो गया था, लेकिन इस बार एनडीए ने 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की। बक्सर, डुमरांव, ब्रह्मपुर, राजपुर, ये 4 सीटें हैं, जिसमें से बक्सर, डुमरांव और राजपुर में एनडीए जीता। ब्रह्मपुर में लोजपा रामविलास के उम्मीदवार हुलास पांडे आरजेडी के शंभुनाथ यादव से चुनाव हार गए। तो ये रहा एनडीए को लेकर जो खबर है हमारे पास, वो हमने आपको बताई। अब हम आपको थोड़ा महागठबंधन के भी आंकड़े आप तक रख देते हैं। महागठबंधन जाहिर है 22 सीटों पर लड़ रहा था। हालांकि 1 सीट मोहनिया में उसके जो उम्मीदवार थी उनका नामांकन रद्द हो गया, तो निर्दलीय जो उम्मीदवार थे उनको समर्थन दिया आरजेडी ने, लेकिन वो भी फुस हो गए, चुनाव हार गए। आरजेडी अगर उस कैंडिडेट को हटा दे जिनका नामांकन रद्द हो गया था, तो 13 में से 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें 1 सीट केवल ब्रह्मपुर में उसे जीत मिली। दिनारा, भभुआ, नोखा, परहरा, संदेश, शाहपुर, चैनपुर, जगदीशपुर, सासाराम, डेहरी, रामगढ़ सब सीटें हार गई। शाहपुर भी हार गई। राहुल तिवारी अपनी सीट नहीं बचा पाए, शिवानंद तिवारी के बेटे। रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार फिर चुनाव हार गए। उपचुनाव तो हारे ही थे, ये भी चुनाव हार गए। तो 12 में 1 सीट जीती। माले जो है वो आरा, तरारी, काराकाट, अगियाओं, डुमराव की सीट पर लड़ रही थी 5 सीटों पर, और केवल काराकाट में उसे जीत मिली। 4 पर उसे हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस 4 सीटों पर लड़ रही थी, चेनारी, करगहर, राजपुर और बक्सर, चारों की चारों सीट हार गई। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी ने भी 1 सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दिया अपने बलबूते, यानी फ्रेंडली फाइट कर रहे थे वो चैनपुर विधानसभा में, जहां जमा खान जो थे जेडीयू के उम्मीदवार थे, ब्रजकिशोर बिंद आरजेडी के उम्मीदवार थे, जहां बसपा के कैंडिडेट थे, वहां वीआईपी ने भी चैनपुर में अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद को उतार दिया। उस 1 सीट पर वीआईपी की हालत देखिए क्या है, जहां वो अपने दम पर चुनाव लड़ रही थी, 7वें नंबर पर रही है। चैनपुर में वीआईपी उम्मीदवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद 7वें नंबर पर रहे हैं।
उनको वोट मिला है 5144 वोट। यहां जीत हार का जो अंतर है चैनपुर में वो 8000 वोटों से है। यहां आरजेडी दूसरे नंबर पर रही, जमा खान चुनाव जीते, और बीएसपी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे जिनको 51,200 वोट मिला। अकेले दम पर बीएसपी चुनाव लड़ रही थी और बीएसपी रामगढ़ जीती, चैनपुर में 51,200 वोट ले आई। बस इतने पर मत रुकिए, बसपा का जनाधार हम आपको बता रहे हैं शाहबाद में। करगहर में बीएसपी दूसरे नंबर पर रही है, कांग्रेस के निवर्तमान विधायक तीसरे नंबर पर चले गए, बीएसपी को 56,000 वोट मिला। बक्सर में बीजेपी 29,000, माफ करिएगा, बीएसपी 29,000 वोट ले आई। डुमरांव में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी 11,000 वोट ले आई, मायावती की पार्टी। मोहनिया में 32,000 वोट ले आई, सुरक्षित सीट। भभुआ में 39,000 वोट ले आई, सासाराम में 10,000 वोट ले आई। यह शाहबाद में बीएसपी का जनाधार है। अगर महागठबंधन को यहां जीतना था तो, क्योंकि कुशवाहा जी इस बार तो अलग लड़ नहीं रहे थे, चिराग पासवान इस बार अलग लड़ नहीं रहे थे, क्या वोटों का डिवीजन होगा एनडीए का और आसानी से आप निकल जाइएगा? इसके लिए जरूरत था कि जिनके पास वोट बैंक है उनके साथ आप गठबंधन करिए। क्या हुआ? मुकेश सहनी खुद अपने प्रदेश अध्यक्ष को लड़ाई में नहीं ले पाए, 7वें नंबर पर उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खिसक गए। अकेले दम पर की राजनीति है। बसपा भी अकेले ही दम पर थी, लेकिन देखिए उसके वोट बैंक कितने मजबूत है। वो अपने उम्मीदवार अकेले दम पर जिता लाई रामगढ़ में, जहां हमेशा 2-3 चुनाव से 100-200 के बीच का हार जीत का अंतर था, उसने करके दिखाया। तो ये जनाधार की बात है। बसपा का उस इलाके में जनाधार रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। खासकर जब आप बात करिएगा कैमूर की, रोहतास की, बक्सर की, खासकर इन 3 जिलों में, भोजपुर में थोड़ा कम होगा, लेकिन इन 3 जिलों में अच्छा खासा, क्योंकि वो इलाके जो है वो यूपी से सटे हुए इलाके हैं और वहां हमेशा बसपा का जनाधार रहा है। तो ये पूरा शाहबाद का लेखा जोखा था जो कि हम आप तक पहुंचा रहे थे कि इस बार शाहबाद में जो चुनाव हुआ 22 सीटों पर, किस प्रकार से बाजी पूरी तरह से पलट गई। जो पिछली बार बुरी तरह से हारे थे वो जबरदस्त जीते, जो जबरदस्त जीते थे वो बुरी तरह से हार गए। ठीक उलट हो गया है, ठीक उलट। महागठबंधन पिछली बार 19 सीटें जीती थी, एनडीए 2 सीटें। इस बार एनडीए 19 सीटें जीत गई, महागठबंधन 2 सीट। बीएसपी 1 सीट पर जीती थी, बीएसपी 1 सीट पर ही जीती। सीट बदल गया, पिछली बार चैनपुर जीते थे बीएसपी, इस बार रामगढ़ जीते हैं, लेकिन जीते हैं, खाता खोल लिया है। तो ये शाहबाद की राजनीति थी और किस प्रकार से पलटी, और इसके जायंट किलर धर्मेंद्र प्रधान और ऋतुराज सिन्हा, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों ने मिलकर जो राजनीति शाहबाद और मगध में की, गजब की राजनीति की। और मानना पड़ेगा आपको कि हाँ, इन्होंने एनडीए को जिताने के लिए जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई, जो सर्जिकल स्ट्राइक की, जिस तरीके से नाराज लोगों को मनाकर अपने पाले में लाए, ये सब कुछ दिख रहा था। और चुनाव से पहले ही आरजेडी को झटके लगने शुरू हो गए थे, कांग्रेस को झटके लगने शुरू हो गए थे, उनके विधायक तो छोड़ के इस पाले में आ गए थे। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि क्या राजनीति शाहबाद की रही है। अब अगली जो हमारी बातचीत होगी वो मगध पर होगी। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।